बिस्मिल्लाह जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। शायद अब ये जो पीपीटी रेडी होको है करको हूँ मैं, तो ये इसका मकसद क्या है? ख़ास तौर पर उर्दू पढ़ने का सीखना। जी। ना इसमें उर्दू ग्रामर आता है, ना इसमें उर्दू की शायरी या दूसरे, सिर्फ उर्दू पढ़ना कैसा, इसके ऊपर तवज्जो, पूरी तवज्जो हमारी हमें मरकूज करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट इसके अंदर ये किसके वास्ते है, ये चीज जान लेंगे। जो उर्दू बात कर सकते हैं और पढ़ नहीं सकते, या वो जो उर्दू पढ़ना जिनके लिए मुश्किल है, उनके वास्ते ये डिजाइन का ऐसा है। और ये जो कुछ भी है ना, ये सिर्फ मेरे अंडरस्टैंडिंग और मेरे टीचिंग जो मेथड्स हैं, उसके तहत इस पीपीटी को बना को हूँ। अब इसके अलावा भी दूसरे तरीके हो सकते हैं, बट मेरा एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट को कोई चीज़ समझाना चाहा मैं, या किसी को भी समझाना चाहा सिंपलेस्ट पॉसिबल वे में, जो मैं उर्दू सीखूं उसके हिसाब से रेडी करे सो है। अब इसके जी। अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं वो देखो, मैं मुख्तसर बता देता हूँ इसमें। हुरूफ तहज्जी, जिनको अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं हमें, और जुड़ने वाले और ना जुड़ने वाले हुरूफ, जिनको हमें उर्दू में कनेक्टर्स एंड नॉन कनेक्टर्स बोलते हैं। अब उर्दू पढ़ने के अंदर अगर हमें कनेक्टर्स एंड नॉन कनेक्टर्स को सीख लिए, जान लिए, तो बहुत आसानी होती है हमें उर्दू पढ़ने में। उसके बाद क्या है, जी। हुरूफ तहज्जी की शक्लें, यानी अपीयरेंस कैसा रहता है। जब किसी लफ्ज में, किसी वर्ड में एक लफ्ज, एक हुरूफ शुरुआत में आता है, तो कैसा दिखता है। वो अकेला रहता है, यानी तन्हा जब रहता है वो, तो कैसा दिखता है। बिगिनिंग ऑफ द वर्ड में रहे तो कैसा दिखता है। लफ्ज के बीच में कैसा नजर आता है, लफ्ज के आखिर में कैसा नजर आता है। अगर इस चीज को जान लिया ना, तो समझो आज तक कोई शख्स उर्दू पढ़ने की, ऐसा सीखने की गर्ज से कोशिश नहीं करा, और उन्हें इस चीज को अगर ऑब्जर्व कर लिया, तो आइंदा वो शख्स और मजीद ऑब्जर्व करने की कोशिश कर सकता है, और आसानी भी होती है। यानी ये चीजें क्या है, बिल्कुल बेसिक है। और इन चीजों के ऊपर तवज्जो अगर होगी, तो उर्दू पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। और उसके बाद क्या है, मुख्तसर ओवेल्स, यानी जिनको हमें उर्दू में हरकत बोलते हैं, जेर जबर पेश। अभी ओवेल्स में जो है, जहां से मैं जिन सोर्सेस को सर्च करके निकाला, उनसे उनमें देखे तो ओवेल्स बोलते हैं। शायद जेर जबर पेश, जज्म, तशदीद वगैरह को कोई और लफ्ज भी इस्तेमाल होता होगा इंग्लिश में, बट मैं यहाँ ओवेल्स डाल के हूँ। और मिसलेनियस चीजें थोड़े होती, वो भी है इसके अंदर जो जरूरत होती है हमने पढ़ने के वास्ते। तो पूरी हमारी प्रेजेंटेशन इसके वास्ते है। और आज की क्लास में पूरा हमें कंप्लीट करने का नहीं है हमारा इरादा, सिर्फ कनेक्टर्स एंड नॉन कनेक्टर्स तक, या एक अल्फाबेट के ऊपर हमें डिस्कस करेंगे। उसकी जी। शुरुआत की, बीच की और आखिर की शक्ल, और उसकी आइसोलेटेड शक्ल कैसा रहती। और कल के क्लास में दूसरे हुरूफ की हमें कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट देखो, जी। अब हुरूफ तहज्जी। अभी हुरूफ तहज्जी क्या है, अभी ये देखो थोड़ा ऊपर नहीं दिख रहा, उसके से मैं बार को नीचे लेता हूँ। अब हुरूफ तहज्जी क्या है, हुरूफ तहज्जी। अब तुम्हें जानती हैं शायद, ये पढ़ने की कोशिश करती हैं, या मैं पढ़ाऊँ तुमने इसको। मैं पढ़ता हूँ। हाँ, ये मैं माउस जिस लेटर को लेकर जाता हूँ ना, उसे तुम्हें पढ़ने की कोशिश करो। इसे क्या बोलते हैं, अलिफ, ये। बा, हम्म। ता, हम्म। पे, हाँ, ता, टे ता। टे, हाँ, टा या टे जी। अब क्या है, तुम्हें जो अलिफ बा पा ता टा बोल रही ना, ये अरबी कॉन्टेक्स्ट या अरबी इसके हिसाब से हो गया जी। प्रोनाउंसिएशन, अरबी लेटर्स प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से। ये भी अब तुम ना समझ में आ गया, वो इम्पोर्टेंट है। अब हमें क्या है, किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी के सिलेबस के तहत तो नहीं पढ़ रहे, हमें अपने अंडरस्टैंडिंग और अपने कंफर्ट के हिसाब से पढ़ रही ना, तो परवाह नहीं, बोल सकते हैं ऐसा भी। अच्छा, तो इसे क्या बोले, ता, ये। सा, हाँ, ये। जीम, ये। चीम, अच्छा, वेरी गुड, ये। हा, माशाल्लाह, ये। खा, ये। वाव, नहीं, दाल। हाँ, दाल। दाल वो कहाँ है, दिखा सकते हैं इसमें। नीचे नून के बाजू। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ये। डाल, ये।
जाल, रा। हाँ, अब मैं माउस दिखाता नहीं, तो मैं खुद पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, रा, हाँ, रा, जा, रा के बाद क्या पढ़े? ज, डा। हाँ, अड़ा बोले ना, उसे डे बोलते हैं, डे भी बोलते हैं। अड़े, अच्छा खैर, अड़े, हाँ अड़े, हाँ अड़े, हाँ जा, हाँ। जा, या, अब ये या जो है ना, जा, विजन अगर तुम्हें उर्दू में लिखना चाहे, विजन, तब ये इस्तेमाल होता है। जा, विजन, जा, ये बोलते हैं इसे, ये भी बोलते हैं, जे, ये, या। खैर, हाँ, जा, उसके बाद, सीन, हाँ, शीन, हम्म सौद, हम्म सौद, हम्म तौ, हम्म जौ, हम्म आइन, ओके, गैन, ओके, फे, हाँ खाफ, हाँ, काफ, ओके, गाफ, हाँ, लाम, मीम, नून, वाव, वेरी गुड, हमजा, ओके। नहीं नहीं, ये क्या? हा, हाँ, हा, हम्म हमजा, हम्म या, हम्म, या। ये, अच्छा। अब क्या बोलते हैं इसे? बड़ी या, छोटी या भी बोलते हैं इसे। बाज लोग हैं ई, ये भी बोलते हैं। खैर, अगर तुम्हारे जहन में वो है तो वंडरफुल, नो नीड टू डिस्कस अगेन। अब मैं क्या कर पाऊँ, इसे थोड़ा शफल करके डाल कर, ये जो लेटर्स है जी, ना, इसे शफल करके डाल कर। अब इन हुरूफ का इतना जबरदस्त रोल रहता है, इसे बोलने की जरूरत नहीं। जो कोई भी सुनने वाला है वो जानता है कि किसी भी लैंग्वेज में अल्फाबेट्स की कितनी अहमियत रहती। तो उसी बिना पर क्या है, हमें इन अल्फाबेट्स को स्ट्रॉन्ग करने की नीयत से ये स्लाइड बना को हूं मैं। तो इसके हिसाब से अब तुम्हें कितना फास्ट पढ़ सकती हूँ उतना पढ़ने की कोशिश करो इनको, यहाँ से। ता, हाँ वाव, रा, ता, ये, सा, सॉरी, सा, हाँ, ने, सा, करेक्ट करेक्ट। जौद, हम्म, गैन, जा, ये या, ये ये जा, ये जा, ये हाँ जा, हाँ, जा, ये, हम्म लाम, जा, काफ, हा, डा, हाँ काफ, हा, सीन, चीन, हाँ, सौद, हम्म जा, ता, अब देखो यहाँ जा, जाल जो है ना, क्लियर पढ़ना हमें यहाँ, जाल। क्योंकि यहाँ क्या कंफ्यूजन हो सकता है, ये जे और जाल में कंफ्यूजन हो सकता है। इसे जे जी, बोले और इसे जा बोले, जा, शायद कंफ्यूजन हो सकता है। जाल, जी, खैर तुम्हें जाल, आइडेंटिफाई करने की तुम्हारे पास काबिलियत आ गई, वंडरफुल, नो नो नीड टू वरी जी। जाल, हम्म ता, हम्म जो, हम्म आइन, जी, शीन, ओके फे, ओके, खा, माशाल्लाह नून, माशाल्लाह। काफ, गाफ, नहीं नहीं, क्या इसे क्या बोले? गा, का, गाफ, 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 वेरी गुड। अब जो गुनाह में इस्तेमाल होता है ना, जी, हाँ जी, नेक्स्ट। पे, हम्म मीम, जीम, हम्म बे, हम्म दौल, हम्म हमजा, हम्म अलिफ, हम्म ड़, ड़, नहीं, डॉल, डॉल। डॉल, डॉल, हाँ, डॉल, अच्छा, बहुत दो, जबरदस्त, जल, डॉल। बहुत, जी बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह। अब क्या है, ये शफल कर को पढ़ाने की का मकसद क्या था? इसे इतना अजबर कर लेना है ना, इतना हमारा इसके ऊपर उबूर हासिल होना है, इतना स्ट्रांग हो जाना हमारा जो शऊर रहता है, जो अल्फाबेट्स के मुतालिक, उसे कहीं भी रैंडमली किसी लेटर के ऊपर हमें उंगली दिखा के पूछे, तो तुम्हें उसे बिला चूं चरा, बगैर सोचे बताने की काबिलियत रहना तुम्हारे पास। ओके, अब जस्ट जी, मैं मेरा माउस सिर्फ एक किसी लेटर के ऊपर ले लेके जाता हूँ, तो मैं उसे पहचानने की कोशिश करो। ओके, जी, हा, जा, जे, 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 या, सा, सा, वेरी गुड, टा, शीन,
शीन। अब देखो इसे टा बोले ना, टे एक्चुअल बोलते हैं इसे टे। अब अगर ते, तुम्हें किसी जगह टा पढ़ को ही अगर उसी उसी को इस्तेमाल करना चाह रही हैं तो कोई बात नहीं। ओके नेक्स्ट। ये काफ, हा, काफ, पे, बा, बे, डाल, हाँ काफ, फाइन। अब बस अब देखो इसके जरिए क्या हुआ, हुरूफ जो है ना, और हमें बहुत अच्छी तरह से समझने के वास्ते तुम्हें अपने फ्री टाइम में या इसका स्क्रीनशॉट ले लेको, तुम्हें अपने मोबाइल के स्क्रीन सेवर में रखो, गौर करो। और क्या है, इसे और तरीके में बताता हूँ, देखो कैसा इसे और मजबूत करने के वास्ते क्या कर सकते हैं। जैसे पूरे राइट को है ना उनको पढ़ने की कोशिश करना, जैसे टे, दौद, लाम, हा, सीन, ताफ, ते, फे, पे, दाल। उसके बाद एक्सट्रीम दाल, लेफ्ट में जो है नीचे से डॉल, बा, डॉल, बे, गाफ, काफ, शीन, जाल, हा, काफ, ये, सा। अब सेकंड लेफ्ट से सेकंड, ये ये, जॉल, काफ, स्वाद, आइन, नून, जीम, अलिफ। अब ऐसा तुम्हें परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस करते हुए अगर और मजीद कोशिश करें ना तो और मजबूत हो जाता है। फाइन। अब ये क्या है, हमारे जबान से अदा होने वाले किसी भी तलफ्फुज की तर्जुमानी करने के वास्ते इन हुरूफ का इस्तेमाल होता है। जैसे जी, अगर इंग्लिश में हमें पेपर जिसे बोलते हैं, अब मालूम ही है हम जब उर्दू हमें पढ़ते हैं तो हमें मालूम ही है पेपर के वास्ते पी होता है इस्तेमाल। यानी पेपर लेटर लिखना हमें, पेपर वर्ड लिखना हमें पी से शुरू कर दें। तो उसी लिहाज जी, से उर्दू से अगर हम पेपर इस्तेमाल लिखना चाहें उर्दू में तो हमें पे से शुरू कर दें। तो ये तो सबको जी, मालूम ही रहता है। अब इनको पहचानने की जो जरूरत है ना, सिर्फ उनके एक्चुअल शक्ल में, एक्चुअल उनकी जो कंडीशन है उनमें पहचानना मुनासिब जरूरी यानी सर्व नहीं करता पर्पस। उनके डिफरेंट शक्लें रहती हैं। जैसे कि हरूफ के शुरुआत में उनकी शक्ल अलग रहती है, हरूफ के बीच में नहीं, हरूफ नहीं सॉरी, लफ्ज के शुरुआत में उनकी शक्ल अलग रहती, लफ्ज के बीच में उनकी शक्ल अलग रहती, लफ्ज के आखिर जी, में उनकी शक्ल अलग रहती। अब ये कौन सी शक्ल है इनकी, आइसोलेटेड शक्ल। या आइसोलेट, जब ये हुरूफ तन्हा है ना तब उनकी शक्ल ऐसी रहती। तो ये समझ गए रहेंगे तुम्हें। अब यहाँ इसी इसी स्लाइड में तुम्हें समझाता हूँ। हाँ देखो, इस्तेमाल जहां भी हुआ है वो हा का इस्तेमाल, अब जैसे कि यहाँ देखो ये हा है, हा, या इसे है बोलती हैं उर्दू में, अरबी में हा बोलती हैं, उर्दू में इसे है बोलती हैं। अब है, अब है, ऊपर देखो ये जो शुरू हो को है ना, ये वर्ड, ये जी, है से जी, शुरू हो को है, करेक्ट, है से। अब ये इसकी आइसोलेटेड शक्ल, ये इसकी कैसी शक्ल, मिले जब हुए शब्द, जब ये लफ्ज के शुरुआत में इस्तेमाल हुआ है ना तब हा या है की शक्ल ऐसी रहती। वही अगर ये क्या है, पे है, पहचान जो लिखो है नहीं यहाँ, पे है ये, पे की आइसोलेटेड शक्ल ऐसी रहती। ओके, बट हुरूफ के शुरुआत में इसकी शक्ल ऐसी रहती। अब पहचान, अब यहाँ चीम इस्तेमाल हो को है। अब चीन चीन की आइसोलेटेड शक्ल ये है, जब ये हरूफ के बीच में इस्तेमाल होता है तो ऐसा होता है। खैर, अब ये क्या है, जी, तुमने एक इंसाइट देने की गर्ज से, एक अंडरस्टैंडिंग देने की गर्ज से मैं ये सिंपल एग्जांपल यानी जो हरूफ तहज्जी की पहचान जो लिखो ही ना ऊपर, उससे तुम ना समझाने की कोशिश करा। अब इनको तुम्हें क्या करो, इन हरूफ तहज्जी को और मजीद जबरदस्त अंदाज में प्रैक्टिस करो। और कोई भी हुर्फ दिखाए तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड तुम्हें उस हुर्फ को पहचानने की काबिलियत पैदा कर लेना। ओके, अब हमें नेक्स्ट जी, स्लाइड को जाएंगे। अब यहाँ क्या है, नॉन कनेक्टर्स। अब मैं वहाँ इंडेक्स में जो दिखाया था ना टॉपिक्स में, वहाँ क्या दिखाया था, जी, कनेक्टर्स नॉन कनेक्टर्स दिखाया था। अब हमें स्मार्ट जी, आदमी आजकल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करने वाले हैं हमें, तो हमें क्या करते जी, हैं, जब कनेक्टर्स एंड नॉन कनेक्टर्स का जिक्र हुआ
तो हमें सिर्फ नॉन कनेक्टर्स को सीख लेंगे क्योंकि वो कम है। अब नॉन कनेक्टर्स को सीख लिए तो ये ऑटोमेटिकली हमें अंडरस्टैंड हो जाता है कि बाकी पूरे क्या ही कनेक्टर्स हैं। खैर उसमें कुछ जी एक्सेप्शंस रहती हैं, वो न, उसकी जरूरत नहीं अब हम ना। खैर अब हमें क्या करेंगे, नॉन कनेक्टर्स को सीखेंगे। आज हमें सिर्फ यहाँ तक ही हमारी क्लास होती है, और इसके ठीक आगे मजीद हमें गए तो ज्यादा हो जाता है। तो जी अब व्हाट आर नॉन कनेक्टर्स हमें सीख लेंगे। अब हमें इसे उर्दू में मैं क्या लिखा हूँ, ना जुड़ने वाले हुरूफ। अब ना जुड़ने वाले हुरूफ, कैसा ना जुड़ने वाले हुरूफ, अब उसका मैं डेफिनेशन लिखूँ हूँ। वो हुरूफ जो लफ्ज में उनके बाद आने वाले हुरूफ से जुड़ते नहीं। और एक बार पढ़ता हूँ, देखो, वो हुरूफ जो लफ्ज में हम्म, उनके बाद आने वाले हुरूफ से जुड़ते नहीं। जुड़ जुड़ते नहीं। ओके। अब यहाँ देखो, ये जो ऊपर हुरूफ लिखो हो ना, इसमें तुमने हमें समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले इनको हम्म, सीख लेंगे हमें, व्हाट आर नॉन कनेक्टर्स। अब इन लेटर्स को हमें जहन में रख लेना। अलिफ, दाल, डाल, जाल, जो रे, रे, जे, जे, वाव। अब इनको अगर हुरूफ में इस्तेमाल करें तो इनके, सॉरी, लफ्ज में इस्तेमाल करें तो इनके बाद कोई और हुरूफ आया तो उन हुरूफ से ये हुरूफ जुड़ते नहीं। अब उसे समझने के वास्ते अब हमें ऑब्जर्व करेंगे इसे। हुरूफ, ये लफ्ज है ना हुरूफ। ओके। अब इसमें यस हा, रा, वाव, फे। अब यहाँ डेफिनेशन के हिसाब से वाव के बाद क्या आया, फे फे आया। वाव और फे जुड़े नहीं। समझे जुड़े ना? नहीं समझे ना? जी 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 रे के बाद क्या आया, वाह वाव आया। तो रे के बाद वाव, या वाव जुड़े नहीं रे, वाव रे के साथ जुड़ा नहीं। बाद में यहाँ क्या है, अलिफ है। अलिफ ओके। अलिफ, अलिफ के बाद आने वाला हुरूफ अलिफ से जुड़ता नहीं। अब देखो, वाले, वाव के बाद क्या है, अलिफ अलिफ है। अलिफ अलिफ के बाद लाम है, पर अलिफ से लाम जुड़ा नहीं। ओके। समझे ना? जी हाँ अब देखो, अगर तुम इसके ऊपर गौर करे ना तो जहन खुल जाता है तुम्हारा। एक तरह की एनलाइटनमेंट हुए की तरह भी हो सकता है। अरे रे, शायद चंद लोग सोचेंगे, अरे मैं ऑब्जर्व नहीं करा है ना। आज ऑब्जर्व करने के बाद क्या होता है, तुम ना आसानी होती। अब वो हुरूफ में उसको पहचानना, या हुरूफ, सॉरी, लफ्ज में उसको पहचानना, लफ्ज की तकमील होना, लफ्ज को पहचानना, या लफ्ज क्या है उसको जानना, लफ्ज को हमें किसी हुरूफ पर ख़त्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे कि मिसाल देखो, इंग्लिश में हमें क्या करते हैं, लेटर एंड होता है ना वर्ड का, तो उसके बाद स्पेस दे डालते हैं। उर्दू में करेक्ट एक हद तक वैसा नहीं होता। अब अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब ये चले सेंटेंस अगर आप गौर करें, वो हुरूफ वाव है, वाव हा। अब ठीक वाव हा इस्तेमाल करें, सॉरी, वाव भी है इस्तेमाल करें, तो वो हुआ है। अब हुरूफ, अब यहाँ स्पेस नहीं है इंग्लिश के जैसा, या कन्नड़ा जी में हाँ जैसा इस्तेमाल होता है। कन्नड़ा में भी स्पेस लिखते हैं, छोड़ते हैं एक वर्ड और दूसरे वर्ड में इम्तियाज करने के वास्ते या पहचानने के वास्ते कि वर्ड खत्म हुआ दूसरा वर्ड शुरू हुआ। उर्दू में क्या होता है, हमें हमारे लैंग्वेज, बात करने की जो हमारी काबिलियत है ना, उसी काबिलियत की बिना पर हमें वर्ड को पहचानने को आगे बढ़ जाते हैं। तो खैर, फिलहाल इस चीज को जहन में रख लेना। अब ये भी तुम्हारे जहन में रह जाना, क्या है, अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, डे, जे, ये, वाव। ये हुरूफ नॉन कनेक्टर्स हैं। इनके बाद आने वाले हुरूफ इनसे इनके जुड़ते नहीं साथ जुड़ते नहीं। ओके। समझ गए ना? जी अब जी अब इनके एग्जाम्पल्स में लिखो। ओके। वो ऊपर भी मैं समझाया, पीछे पीछे स्लाइड में जो है ना वो भी समझाया मैं तुम ना। अब और मजीद एग्जाम्पल्स में एग्जाम लिखे हूँ, देखो। अब ये देखो, स्लाइड नंबर 7 है ना, ये इसी स्लाइड पर हमें हमारी आज की क्लास को खत्म कर डालेंगे। फाइन। जी फर्स्ट क्या है, ना जुड़ने वाले हुरूफ में फर्स्ट क्या है, अलिफ है। तो अलिफ अलिफ, अब देखो एग्जाम्पल्स, जाम, जीम, अलिफ, मीम। अलिफ के बाद मीम जाम जुड़ा नहीं। ओके।
जी। नेक्स्ट देखो, इसे पढ़ सकते हैं तुम इस लफ्ज को? जी। हाँ। हक। हक। अखरार। हाँ, ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो। हाँ, सही सही कोशिश कर रही हैं तुम्हें, माशाल्लाह। सही। और अखरार। हाँ, नहीं 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 नहीं, नहीं तुम्हारे तुम्हारे जहन में थोड़ा हकरार वर्ड है क्या उर्दू में, सूचना? नहीं है, नहीं है। हाँ, तो और क्या हो सकता है? ऑब्जर्व करो। इखरार है। नहीं 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 नहीं, हाँ और है और काफ तो सही है, हक। उसके बाद क्या है, उस चीज को थोड़ा गौर करना तुम्हें। नहीं आ रहा था। हाँ, इसे क्या बोलते, पढ़ती हैं तुम्हें, हकदार। हकदार, अच्छा दाल है। हाँ, हकदार। आगे आने वाले क्लासेस में जो है ना, ये बहुत जरूरी है, जिसको मैं समझाता हूँ इन्हें, दाल और रे की पहचान, या पूरे जो जी। सेट है ना, दाल डाल जाल, ये एक पूरा सेट है। दाल। पूरों की शक्ल सेम रहती, सिवाय इनके ऊपर के, एक को नुक्ता नहीं रहता, एक को ऊपर छोटा ये जो निशान है ना तोय का, वो नहीं रहता, रहता है, और एक को एक नुक्ता रहता है। दाल के ऊपर एक नुक्ता आ गया तो जाल बन गया, दाल के ऊपर एक छोटा तोय लिख डाले तो डाल बन गया। उसी तरह यहाँ रे पे के, दाल और राल की शक्ल सेम है, हकदार। नहीं 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 नहीं, ये वो समझाना समझना है सब। मैं जो पीछे अच्छा। स्लाइड में बताया ना, किसी भी जी जी। लेटर की शुरुआत में शक्ल कैसी रहती है, बीच में शक्ल कैसी रहती है, एंड में शक्ल कैसी रहती है, उसे आखिर पहचान लेने, तो तब तुम्हें दाल और रे के बीच में बहुत जबरदस्त करेक्ट। अंदाज में पहचान लेते हैं। समझे? जी। अब यहाँ देखो, जस्ट बीच में बात आ गई ना तो समझा देता हूँ तुम ना। अगर रा जो है ना, कॉफ के बाद अगर हमें रा लिखते हैं तो रा की शक्ल ऐसी रहती, दिख रहा है ना? हम्म। तो इसे पढ़ने की कोशिश करो। हराम। हाँ, हराम। अगर यहाँ दाल नहीं होता, रा होता, तो रा ऐसा रहता, यानी अच्छा। तो हकरार पढ़ते तब। समझे ना? जी जी। हाँ, तो इस चीज को अगर पहचान लेना, ये में अब टेक्निकल एस्पेक्ट है मेरे हिसाब से, मैं जो समझा, मैं जो ऑब्जर्व करे इतने सालों से उर्दू सीखने के बाद, तो उसके हिसाब से टेक्निकल एस्पेक्ट्स अगर इन चीजों को गौर कर लिया ना, तो अब तुम्हें हकरार पड़े। क्यों? इस तरह की पहचान नहीं थी तुम्हारे पास, दाल और जी। रा कैसी रहती है। अगर पहचान लिए तो परफेक्ट हो जाता है तुम्हारा। फाइन। अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद क्या है, अलिफ का हो गया जाम, अलिफ के बाद मीम जुड़ानी, हकदार में दाल के बाद अलिफ जुड़ानी, रे भी जुड़ानी। और बेस्ट एग्जांपल, ये जो पूरे सेट जिसमें इस्तेमाल होको है ये नॉन कनेक्टर्स का, वो है उर्दू। अब देखो ये उर्दू है ना, दिख रहा है ना आपको जी। उर्दू? अब देखो, अलिफ रे हाँ। दाल वाव, पूरे नॉन हाँ कनेक्टर्स। जी, आप। जी हाँ। ऑब्जर्व कर ले। तो जिस हाँ हाँ, लैंग्वेज को बिल्कुल। पढ़ना सीख रही, उसमें क्या है, ये सेट का हर एक हर्फ इस्तेमाल हुआ है इसमें, अलिफ रा दाल वाव। अलिफ वो तो तन्हा है, वाहिद है, वो एक ही है। दाल के जी। अंदर तीन है सेट, दाल के सेट में तीन है, रा के सेट में या रे के सेट में चार है, वाव भी एक ही है। तो उर्दू जहन में रख लो तुम्हें, फौरन फ्लैश हो जाना, हाँ दाल के साथ डाल भी जाल आ जाता है, रे के साथ अड़े जेश ये भी आ जाता है, और वाव तो एक ही है और अलिफ भी एक ही है। तो ये पूरे नॉन कनेक्टर्स। अब दाल, दाल नॉन कनेक्टर्स के एग्जांपल्स हैं, दाम, ये दाम। ये पढ़ने की कोशिश करो। दीदार। हाँ, माशाल्लाह। अब देखो तुम ना, दाल और रे के बीच में शायद डिफरेंशिएट करना आ गया, उसी वास्ते जी। आसानी से पढ़ ले। अब ये पढ़ो, हराम। ये। किरदार। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो शायद इसमें तुम्हें ऑब्जर्व कर रही हैं क्या, रे और दाल के बीच में फर्क? जी। हाँ, माशाल्लाह। अब ये, दाल का नीचे का ऐसा मोटा है, रे का ऐसा कम है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। ये, ये दो आम। नहीं, ऑब्जर्व करो, ये दो आम नहीं, तुम्हें पढ़ने से भी सही है, पर उर्दू में दो आम नहीं है लफ्ज। करे करे। दो। इसे इसे क्या बोलती हैं, दवाम बोलती हैं, दवाम, तवाम। यानी परमानेंट, या एवर, वो जो बोलती है ना, दवाम। दाइमी तौर पर, दवाम। ओके। दवाम। हाँ, जैसे दाइमी तौर पर बोलती है ना, उसी उसी तरह का एक, या उसका डिफरेंट ग्रामेटिकल फॉर्म है दवाम।
नेक्स्ट ये हाउ, उनका, मैं, उन- नहीं याद होते। अब इसे क्या पढ़ना बोले तो ख वाओ खैर। खू, ये क्या है, नून है, नून। खून। अब खौफ वाओ अलिफ रे, खून खार। खा। हाँ, अब ये वर्ड में लेने का मकसद क्या था, इसमें दो जगह वाव इस्तेमाल है ना, उसके वास्ते जी। ये लिया हमने। फाइन। तो अब अच्छा। हमें क्या करेंगे, बस यहाँ को स्टॉप करेंगे हमारा। जी। और मज़ीद हमें क्या कर सकते हैं अब, खैर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सुनने वालों का भी और शाहिद तुम्हारा भी। हमें मीटिंग कंटिन्यू करेंगे, मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग स्टॉप करूँगा।